केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का आश्वासन दिया था। इसके लिए एक विशेष कमेटी का भी गठन किया गया था जो लगातार रणनीति बनाएगी कि किस प्रकार से 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। अभी क्योंकि बुवाई का समय चल रहा है, खाद की आवश्यकता है। इसी क्रम में ग्राम पतनौड़ी में एक बेहद दुखद प्रकरण सामने आया है। किसान लगातार किस प्रकार से डीएपी के लिए, यूरिया के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं, खाद के लिए किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, ये रोजाना हम लोग किसी न किसी माध्यम से देखते रहते हैं। सरकार द्वारा डीएपी उपलब्ध तो कराया जा रहा है, लेकिन उसकी जमाखोरी हो रही है। किसानों तक समय से वह नहीं पहुंचाया जा रहा है और दोष सरकार को दिया जाता है। लेकिन हमको और आपको यह समझना पड़ेगा कि इसमें जो असली दोषी हैं वो तो ये बीच वाले लोग हैं जो लगातार खाद की जमाखोरी करते हैं, ब्लैक में ऊंचे दामों में बेचते हैं, जिसकी वजह से जो आम किसान हैं, गरीब किसान हैं, छोटे तबके का किसान है जो एक एक दो दो बोरी के लिए सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़ा रहता है, फिर भी उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पाता है। अंततः फ्रस्ट्रेट होकर, गुस्से में आकर किसान अपने घर लौट जाता है और सरकार को भला बुरा कहता है। खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ता है। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें पहले के तुलना में अगर देखा जाए तो बीजेपी की सीटें काफी हद तक कम हो गई हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई हैं, तो कारण यही है कि यहाँ जो बीच वाले लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जमाखोरी करते हैं और भ्रष्टाचार में संलग्न हैं। मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख सकते हैं। आप में से बहुत से लोग इनको जानते होंगे। काफी लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत लगाव रहा जनता का इनके प्रति, लोग इन्हें बहुत प्रेम करते रहे हैं। ये अपने उपनाम मामा की वजह से बहुत फेमस रहे हैं। इनका नाम शिवराज सिंह चौहान जी है और अब ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। खेती किसानी और किसानों की पूरी जिम्मेदारी अब इन्हीं के कंधों पर है, क्योंकि ये बुंदेलखंड से भली भांति परिचित होंगे, अपने ही आसपास के क्षेत्र के हैं। इसीलिए हमें ऐसी उम्मीद है कि बुंदेलखंड के किसानों की समस्या, किसानों का दर्द ये बहुत अच्छे से समझते होंगे। माननीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हम जानते हैं कि आप बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में आकर, हर एक गांव में आकर ये समस्याएं नहीं देख सकते हैं। इसीलिए जगह जगह जनता का राज का कैमरा पहुंचता है और ऐसी घटनाओं की जमीनी कवरेज करता है और उसके बाद हम ट्विटर या एक्स के माध्यम से आपको टैग करते हैं ताकि ये घटनाएं आपके जानकारी में आ सके। हाल ही में जो मामला, जिस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ग्राम पतनौड़ी का है, जहां सुबह से शाम तक गरीब किसान लगातार लाइन में खड़े रहे, परंतु उनको शाम को, जिन किसानों को एक एक बोरी भी चाहिए थी, उनको भी खाद नहीं मिली और अंततः शाम को निराश होकर उनको अपने घर लौटना पड़ा। मैं आपको कुछ विशेष तस्वीरें दिखाता हूं। हमारे जमीनी कवरेज के पत्रकार अवधेश पाल जी वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उपस्थित किसानों ने अपनी समस्याएं बताई और उनके जानकारी में आया। किसानों ने जैसा कि बताया कि एक बंद कमरे में, माफ करिएगा, बंद कमरे में कहना ठीक नहीं होगा, बंद निजी कमरे में, क्योंकि यह कमरा जहां पे लगभग 60 बोरी, जैसा कि किसानों ने आरोप लगाया, 60 से 80 बोरी ताला बंद कमरे में रखी गई थी, जो कि सरकार द्वारा जो आवंटित सोसाइटी होती है वह भी नहीं था। एक निजी कमरे में लगभग 60 से 80 बोरी रखी गई थी, जहां पे लगातार खाद वितरण किया जा रहा था। अचानक से उस कमरे का ताला लगा के सचिव साहब 9-2-11 हो गए, गायब हो गए। जब हमारे पत्रकार महोदय जी ने सचिव साहब को लाइन पे लिया, फोन पे बात की, तो उनका कहना था कि हमें तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि तुम्हारे पास कैश रखा है और तुम यहां से जल्दी बंद करके चले जाओ, ऐसा ना हो कुछ लफड़ा हो जाए। भाई साहब, लफड़ा हो जाए तो इंस्पेक्टर साहब वहां किस लिए थे? वो किसान, छोटे तबके का किसान जो
एक होमगार्ड को 4 बार राम राम करता है, वो इंस्पेक्टर साहब के सामने लफड़ा कर देगा? जो आपसे एक सवाल नहीं पूछ पाता है, डर के मारे, हिचक के मारे, वो वर्दीधारी इंस्पेक्टर दरोगा साहब के सामने लफड़ा कर देगा? सचिव साहब, अगर उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता, इतनी हिम्मत होती, तो आप 60-80 बोरी ऐसे गैर कानूनी तरीके से ये बंद कमरे में रख के भाग जाते वहां से। सचिव साहब से जब पूछा गया कि ये खाद किस लिए रखा है, तो उन्होंने कहा कि ये खाद नहीं है, ये डीएपी नहीं है, ये तो यूरिया है। वाह सचिव साहब, आप किसानों को सिखा रहे हैं कि कौन सा यूरिया है, कौन सा डीएपी है। वो डीएपी और यूरिया की बोरियों को पहचान नहीं पाएंगे। जनता का राज का कैमरा जब वहां पहुंचा तो किसानों ने कहा कि साहब आप दिखाइए, ये देखिए, मैंने उसी जमीनी कवरेज से कुछ तस्वीरें निकाली हैं जिसमें साफ तौर से आपको ये जो दीवारों में जो होल्स होते हैं, ये जो दीवारों में होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए आप इनको, इसके बीच में आपको ये बोरी साफ साफ दिखाई दे रही होगी। देखने में अगर दिक्कत हो रही हो तो मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, माननीय मंत्री जी भी ध्यान से देख लें और सम्मानित अधिकारी भी थोड़ा ध्यान से देख लें कि ये बोरी किसकी है। ये यूरिया की बोरी है या फिर ये बोरी डीएपी की है? इसकी बोरी है। भाई किसान तो हो सकता है कि भाई ना पहचाने, है ना, क्योंकि किसान ने कभी डीएपी तो देखी नहीं है, कभी यूरिया तो देखी नहीं है। शायद आप ही पहचान लें कि ये बोरी आखिर है किसकी। इस तरफ भी एक होल था, एक छोटा सा, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि छोटा सा तक्का था, जिसमें से छोटा जरूर था लेकिन ये दिखाने के लिए काफी है कि उसमें जो बोरियां हैं वो किस चीज की हैं। ये बोरी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। किसान अगर लाइट का बिल चुकाने में देरी कर देता है तो जेई साहब उसका कनेक्शन काट आते हैं। ये मामला भी आपको याद होगा, बीते कुछ दिन पहले की ही बात है। एक किसान अगर थोड़ा सा विलंब कर देता है तो जेई साहब जाकर उसका कनेक्शन काट आते हैं। हालांकि फिर विधायक जी ने बहुत खरी खोटी सुनाई और जेई साहब की क्लास भी लगाई। सचिव साहब से पूछा गया तो सचिव साहब से पूछा गया कि साहब ये बोरी यहाँ किस लिए रखी हैं, तो उन्होंने कहा ये बांटने के लिए ही रखी हैं। 2-3 दिन रुक जाइए, 2-3 दिन और रुक जाइए, नया स्टॉक आ जाएगा, उसके बाद ये बोरियां वितरित कर दी जाएंगी। तो सचिव साहब 2-3 दिन रुक जाइए, ये जरा खेतों में जाकर उन किसानों से नहीं, उन खेतों को बोलकर आइए, खेत तुम्हारे में जो नमी है वो 2-3 दिन और रोक लो, क्योंकि आप इंतजार नहीं कर सकते लेकिन खेत तो इंतजार कर लेंगे। 10 दिन भी रुक सकते हैं, खेतों का क्या है, बुवाई है, 10 दिन बाद हो जाएगी, 20 दिन बाद हो जाएगी। खेती किसानी वाला परिवार है आपका या इंग्लैंड से क्वीन एलिजाबेथ के परिवार से आए हैं? आपको ये नहीं पता है कि 2-3 दिन बाद खेत अगर रूखा हो जाएगा, नमी खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या जरूरत है उन डीएपी की। और आप ये कहना क्या चाहते हैं कि मेरे पास कैश रखा था तो मैं निकल आया? ये किसान है, कोई चोर लुटेरे हैं क्या जो आपका कैश लूट लेंगे, लफड़ा हो जाएगा? लफड़ा होना होता तो ये सिंगल गुम्मे की जो ये दीवार है, इसके सहारे आप 60-80 बोरी सुरक्षित कर लेते। हमारे पत्रकार महोदय ने जब एसडीएम साहब से बात की, जिलाध्यक्ष जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप मात्र 15 मिनट वहां रुकिए, मैं अभी तुरंत सचिव साहब को भेजती हूं और अभी तुरंत की तुरंत खाद वितरित होगा। वहां पे 15 मिनट तो क्या, शाम को 5-6 बजे तक सभी किसान, जनता का राज का कैमरा और हमारे पत्रकार महोदय वहां इंतजार करते रहे, परंतु वहां कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा, मैं आपको बताता हूं। ये इसीलिए नहीं पहुंचा क्योंकि पत्रकार महोदय से पहले ही सचिव साहब कह चुके थे कि उसमें कोई डीएपी की बोरी नहीं है, वो जितनी भी बोरी है वो यूरिया की बोरी है। अगर सचिव साहब वहां आते तो उनका सफेद झूठ झट से जनता का राज के कैमरा में पकड़ा जाता। तो इसीलिए शाम को 5-6 बजे तक इंतजार करने के बाद भी, ये भी ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज हमारे इस चैनल पे मौजूद है, जो लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं।
अंततः सभी किसान थक हार कर वहां से चले गए, क्योंकि ये तो तय था कि यहां पर कोई नहीं आने वाला है, नहीं तो उनका सफेद झूठ पकड़ा जाता। अगर बिजली का बिल टाइम से न देने पर किसान का कनेक्शन काटा जा सकता है, तो प्रशासनिक अधिकारियों से, हमारे नेताओं से विशेष अनुरोध है कि इन सचिव साहब का भी कनेक्शन काटा जाए। और जो इनडायरेक्टली इन्होंने कहा है, किसानों को चोर लफड़ेबाज कहा है कि कुछ लफड़ा हो जाएगा, मैंने कैश रखा था, तो इसके लिए भी सचिव साहब को लिखित रूप से सार्वजनिक तौर पर किसानों से माफी भी मांगनी चाहिए। सचिव साहब, इंस्पेक्टर साहब ने कहा तो सही है, लफड़ा तो हो ही जाएगा, हो गया है, और जितना बचा है वो अब हो जाएगा जब आज शाम को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को ट्विटर पर, एक्स पर टैग करूंगा और उनसे सवाल किया जाएगा, तो बहुत हद तक संभव है कि लफड़ा तो हो ही जाएगा। एक और बेहद दुखी कर देने वाली तस्वीर है, आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीर आप पहले तो ध्यान से देख लीजिए। ये बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी, जिस उम्र में इनको घर पे बैठ के आराम से खान पान का ध्यान देना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए, इनकी उम्र लगभग 80 वर्ष से भी ज्यादा होगी। ये अपनी डीएपी के खाद की बोरियों के ऊपर किस प्रकार से बैठे हुए हैं। बातचीत में इन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से लेकर ये शाम को 5 बजे तक वहां रहे, ब्रश नहीं किया है, कुल्ला नहीं किया है, खाना नहीं खाया है, कुछ नहीं खाया है, शाम को 5-6 बजे घर जाके इकट्ठा करेंगे। और ये खाद की बोरियों पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इनको डर है कि ऐसा ना हो कहीं ये यहाँ वहाँ हो जाएं और सचिव साहब फिर से आकर इनकी ये बोरियां भी अंदर कर दें। बड़ी मुश्किल से तो बोरी मिल रही है। क्या इसी तरीके से केंद्रीय सरकार वादा करती है कि 2022 तक, जो अब तो 2 साल ज्यादा भी हो गए, कि किसानों की आय को दोगुनी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि हमारे बुंदेलखंड के किसान उस दायरे में ना आते हो, क्योंकि बुंदेलखंड के किसानों को और बुंदेलखंड को हमेशा से ही नजरअंदाज किया गया है, अनदेखा किया गया है। किसानों की आय दोगुनी का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो वो नेगेटिव में, माइनस में जा रहे हैं। सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं, पैसा देने के बाद भी उनको खाद नहीं मिलता है, और उल्टा सुबह से शाम तक अपने 50, 100, 200 रुपए और उल्टा नुकसान करा के अलग जाते हैं। डीएपी पाने के लिए, खाद पाने के लिए खतौनी लगती है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, दुनिया भर की फोटोकॉपी कराने में 40 से 50 रुपए जाते हैं। रोज फोटोकॉपी करा के लाते हैं, और उनकी फोटोओं को किस तरीके से अपमानित करके, फोटोकॉपीज को, आधार कार्ड को कैसे अपमानित करके फेंक दिया जाता है। माननीय सचिव साहब, ये नुकसान आपको देना चाहिए कायदे से। तो ये जो फोटोकॉपी कराने के 200, 250, 500 ये जो पेपर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये फ्री में फोटोकॉपी नहीं होती है। गरीब किसान फोटोकॉपी तो बहुत अब जाना होगा क्या होती है फोटोकॉपी, कितने रुपए लगते हैं, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, आधुनिक तौर में, आधुनिक युग में, वो जैसे तैसे फोटोकॉपी करा के आते हैं, और आप बताइए उनके पेपर्स को ऐसे रद्दी के भाव फेंक देते हैं। अब ढूंढते रहो इसमें, जहां जिसको ढूंढना है रात भर ढूंढते रहो, उनको कौन सा कोई काम है। लाइए, जितनी बार मंगाएंगे, क्योंकि डीएपी तो चाहिए भाई, 10 बार मंगाएंगे फेंक देंगे तो कोई बात नहीं। आप कह रहे थे मैंने कैश रखा था, वहां लफड़ा हो जाएगा, तो ये आपने बहुत भला काम किया है, ये लफड़ा नहीं है। ये किसानों के पैसे फ्री में आते हैं क्या? सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए, और ये सब, इसका नुकसान भी आप भरिए। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे विनम्र विशेष निवेदन है कि कृपा करके बुंदेलखंड के किसानों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ये बुंदेलखंड कभी भी स्वाधीनता आंदोलन में पिछड़ा नहीं रहा है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने किस प्रकार से, उनके साथ और भी अन्य लोग रहे, किस प्रकार से स्वाधीनता आंदोलन में अपना सहयोग किया, कुर्बानी में, बलिदान में कभी पीछे नहीं रहा है। अनाज उपजने में, अनाज पैदा करने में कभी पीछे नहीं रहा है। सिर्फ बुंदेलखंड अकेले से जितना अनाज पैदा होता है, अगर वो अनाज ही देख लिया जाए तो कई देशों का पोषण किया जा सकता है उससे। तो जब इन सब किसी क्षेत्रों में बुंदेलखंड पिछड़ा नहीं है, तो विकास के मामले में क्यों पिछड़ा है? क्यों हमेशा से बुंदेलखंड को नज़रअंदाज किया जाता रहा है?
क्या सिर्फ इसीलिए कि यहाँ के लोगों में चाटुकारिता नहीं है, या सिर्फ इसीलिए कि यहाँ के लोगों को वो पॉलिश करना नहीं आता है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना नहीं आता है, अपने कामों को चमकाना नहीं आता है, सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं? क्या सिर्फ इसीलिए? अगर ऐसी समस्याएं और भी बुंदेलखंड में जो भी हैं तो लगातार कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे फेसबुक पेज में या जो भी नंबर्स आपके पास हैं उनको इनबॉक्स करिए ताकि ऐसी समस्याओं को हम लगातार उठाते रहें। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत और आप देख रहे थे जनता का राज।